नमस्कार मित्रों। भगवान परशुराम की 4 शक्तिशाली शिष्य जिनसे खुद देवता भी डरते थे। नंबर 1 पे हैं पितामह भीष्म यानी गंगा पुत्र भीष्म। ये भी अकेले ही ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजय कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े, कई बार तो दुश्मन की पूरी सेना पर वो अकेले ही भारी पड़ जाते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने। रोज अकेले भीष्म पितामह 10,000 सैनिकों को मार गिराया करते थे। पितामह भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कई भी योद्धा टिक नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस दृश्य में शस्त्र न उठाने के प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण की अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना संभव था, इसीलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों की सैया पर लेटा दिया। नंबर 2 द्रोणाचार्य। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता ऋषि भारद्वाज ऋषि अग्निवेश से धनुष विद्या प्राप्त की थी, और जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे रहे थे तब द्रोणाचार्य उनके पास सोच गए थे और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद कौरव के सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के 15वें दिन पांडव सेना पर कहर बरसाया था। उसके हाथों राजा विराट, कुंती, भोज, द्रुपद, सत्यजीत, सखी जैसे 25 महारथी को अकेले ही मार गिराया था। उस भीषण युद्ध में अपनी रणनीति को पांडवों पर भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें परास्त करना असंभव था, इसीलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 3 पूर्व सूर्यपुत्र कर्ण को वैसे सभी जानते हैं। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धाओं हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। अगर देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में न देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के पास विजय धनुष था, जो अर्जुन के गांडीव धनुष से भी श्रेष्ठ और बलवान था। कहते हैं कि विजय धनुष के साथ कर्ण अजय था। कर्ण, अर्जुन और एकलव्य के शीर्ष धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के धनुर्विद्या की शक्ति को जानकर ही महाभारत के कई योद्धा उसका नाम सुनकर पीछे हट जाते थे। इसके तीर की इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे उसका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उसके धनुष बाण की शक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और महाबली हनुमान जी विराजमान हैं उसके लिए तरह इस पीछे धकेलना जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुष विद्या में कितनी बल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।